एक अजीब सी खामोशी होती है कुछ कहानियों में। वो खामोशी ऐसी होती है जो जिंदगी के कुछ पहलुओं में हमेशा जिंदा रहती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही खामोशी के बारे में है। एक ऐसे फोन कॉल के बारे में है जो हर साल एक बार रात के 3 बजे 13 मिनट के लिए आता है। अब जिस फोन कॉल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस फोन कॉल के बारे में आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपके समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो सकता है। वो फोन कॉल किसी आदमी का, किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का नहीं होता। वो फोन कॉल होता है एक औरत का, एक मरी हुई औरत का। और वो मरी हुई औरत कोई और नहीं होती, जिसको फोन किया गया है उसी की बीवी होती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन, 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुड़गांव के अंदर एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा अकेला है। वो अपनी फैमिली से भी इतना बात करना पसंद नहीं करता। जिस अपार्टमेंट में वो रहता है वहां भी अकेला रहा करता है। दोस्ती भी उसकी कई लोगों से बहुत कम हो गई है। उसके गिने चुने दोस्त हैं। और ये 3 साल पहले एक ऐसा बंदा था जिसका नेचर बहुत जॉली था, जिसको दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया था। उस मजाकिया बिहेवियर के चलते लोग उसके आसपास रहते थे, क्योंकि उसके आसपास रहने वाले सभी लोग हंसते खेलते रहते थे। लेकिन 3 साल पहले सब बदल गया जब उसकी बीवी मीरा की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। तब से अर्जुन का जीना सिर्फ जीना ही रह गया है। उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करा करता था। जब से उसकी बीवी गई है वो ऐसा हो गया है कि बस एक रोबोट में किसी ने चाबी भर दी हो और वो सामाजिक काम कर रहा हो। मीरा की मौत के 3 साल बाद, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, उसी तारीख पे उसी वक्त अर्जुन के फोन पे कॉल आती है। उस कॉल की ड्यूरेशन थी 13 मिनट। कॉलर आईडी अननोन, कॉल का नंबर दिखाई नहीं दे रहा था और कॉल की ड्यूरेशन थी 13 मिनट। और वो कॉल थी उसकी बीवी मीरा की। जैसे ही अर्जुन ने उसका कॉल उठाया, मीरा बड़ी घबराते हुए बोली, अर्जुन अर्जुन, मैं वहां नहीं हूं जहां लोग मुझे समझते हैं। मुझ पे बहुत कम वक्त है। अर्जुन अर्जुन, मुझ पे वक्त बहुत कम है। अर्जुन समझ नहीं पाया। 13 मिनट हो गए। जब तक अर्जुन के कुछ समझ में आता वो कॉल कट गया। अर्जुन ने इस चीज की जानकारी पुलिस ऑफिसर्स को दी। पुलिस ऑफिसर्स ने इस बात पे यकीन नहीं करा और माना कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा। शायद कोई उसकी फैमिली का, शायद कोई उसके कॉलेज का दोस्त, या फिर कोई उसका ऑफिस का कलीग। पर वो कॉल हर साल 18 अक्टूबर को रात के 3 बजे आने लगा। और वो कॉल की ड्यूरेशन होती थी एग्जैक्ट 13 मिनट, ना 1 सेकंड कम और ना ही 1 सेकंड ज्यादा। ऐसे करते करते 1 साल और बीत गया। अब अर्जुन हर रात 3 बजे अपने फोन को घूरता रहता। उसको नींद आनी बंद हो गई। वो ऐसा हो गया कि बस मेरी बीवी का कॉल एक बार आ जाए, एक बार मेरी बीवी से बात हो जाए। मेरी बीवी जिंदा है, मुझे पता है। वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी बीवी जहां भी है, जिस भी प्रॉब्लम में, मैं उसे वापस ला के रहूंगा। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मेरी बीवी मुझे कैसे भी करके मिल जाए। मेरी बीवी मरी नहीं है, क्योंकि एक होप मिल गई थी अर्जुन को मीरा की आवाज सुन के। अगले साल फिर 18 अक्टूबर को कॉल आता है रात के 3 बजे उसकी बीवी मीरा का। उसकी बीवी मीरा बोलती है कि अर्जुन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो मुझे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। पर अर्जुन वो कोई इंसान नहीं है। अर्जुन प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बुला लो, अर्जुन प्लीज। और ऐसे करते करते दोबारा 13 मिनट खत्म हो गए और कॉल कट गई। अर्जुन के समझ में नहीं आया। अर्जुन ने ये बात अपने एक बचपन के दोस्त रवि को बताई। रवि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। रवि ने कहा, मैं इन चीजों में मानता हूं, तू एक काम कर भाई, तू मेरी बात मान। एक मैं तांत्रिक के बारे में तेरे को बता रहा हूं, उससे बात कर, वही इस चीज में तेरी हेल्प कर सकता है। वही एक ऐसा इंसान है इस पूरी इंडिया के अंदर जिसको मैं जानता हूं, जो तेरे काम आ सकता है। अर्जुन उस तांत्रिक के पास पहुंचता है, उसको सारी दास्तां बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो तांत्रिक उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये हाफ आत्मा है, ये कोई आधी आत्मा है जो किसी चीज को, किसी काम को या किसी बात को पूरा करने का अभी तक इंतजार कर रही है। ऐसे करके फिर एक और साल बीत गया और ये तीसरा साल आ गया। 18 अक्टूबर के बीच में जितने भी दिन थे, अर्जुन पागल हो गया, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगा। नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सेविंग से अपना गुजारा करने लगा, बस मैगी पे जीने लगा। और रोज इंतजार करता था कि मेरी बीवी मीरा का कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। फिर एक रात मीरा का दोबारा कॉल आया 18 अक्टूबर को रात के 3 बजे एग्जैक्ट। लेकिन इस बार अर्जुन ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली ताकि वो तांत्रिक से कॉल की रिकॉर्डिंग सुना के कुछ हेल्प ले सके। तो उसने नोटिस किया अर्जुन और उसकी बीवी
की आवाज के बीच जब वो कॉल पे बात कर रहे थे, एक तीसरी आवाज भी थी जो किसी औरत की चीख थी जो उसी फोन कॉल पे सुनाई दे रही थी। ऐसे करते करते 7th टाइम हो गया, अब 7वीं बार कॉल आने वाली थी। लेकिन इस बार अर्जुन ने डिसाइड कर लिया कि वो सामने से पूछने की पूरी कोशिश करेगा कि वो चीज क्या है। इस बार अर्जुन को सारे के सारे जवाब चाहिए थे। दोबारा कॉल आया, दोबारा अर्जुन ने फोन उठाया। उसकी बीवी मीरा ने बोला कि अर्जुन अर्जुन उसने मुझे बंद करके रख दिया है, अर्जुन उसने मुझे बंद करके रख दिया, तुम मुझे अभी भी बचा सकते हो, बस बस तुम उस दरवाजे को मत खोलना अर्जुन, बस तुम उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन इस बार कॉल आया था 2:59 AM पे, और जब तक कॉल के 13 मिनट हुए तब तक अर्जुन के कमरे में इस तरीके से ठंड हो गई थी जैसे उसका कमरा दिल्ली में नहीं, किसी बर्फीले पहाड़ के अंदर हो। इतना ठंडा हो चुका कमरा जिसके अंदर अर्जुन को ऐसी ठंड लगने लगी थी कि उसको कम से कम 4-5 रजाइयां चाहिए हों। अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अर्जुन ने घबराते घबराते उससे पूछा बड़ा हाइपर होके कि मीरा मीरा कौन सा कमरा, मीरा कौन सा कमरा। इतने में अर्जुन के पीछे से एक आवाज आई जैसे कोई डोर नॉक हो रहा हो, ठक ठक ठक। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही थी, और वो वही स्टोर रूम था जहां पे मीरा का पुराना सामान रखा हुआ था। पर फोन लाइन पे मीरा चिल्ला चिल्ला के बस यही बोल रही थी, उसने दरवाजा खोल दिया, उसने दरवाजा खोल दिया, अर्जुन बचो, उसने दरवाजा खोल दिया है। अर्जुन जैसे किसी ट्रांस में चला गया था, वो स्टोर रूम की तरफ खिंचा हुआ चला गया। और अर्जुन ने पता नहीं क्यों स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया, जबकि मीरा ने उसे वार्न किया था कि तुम कोई भी दरवाजा खोलना मत। जैसे ही अर्जुन ने स्टोर रूम खोला तो अर्जुन ने अंदर देखा कि मीरा उसके सामने खड़ी हुई है, लेकिन उसकी हाफ बॉडी जली हुई है और उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, और उसकी आंखों के अंदर एक लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। और अर्जुन के सामने खड़ी हुई मीरा बोलती है, अर्जुन तुमने मुझे याद रखा, तुमने मुझे हमेशा याद करा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी पूरे घर की लाइट्स बहुत जोर जोर से ब्लिंक होने लगी और एक दूसरे में लाइटें और सामान टकराने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे उसका घर किसी भूकंप की चपेट में आ गया हो। और इतने में मीरा ने अर्जुन की तरफ एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया और अर्जुन वहीं पे बेहाल हो गया। नेक्स्ट डे अर्जुन बेहोश मिला। उसके फोन पे सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड आ रहा था जिसके अंदर एक अजीब सा नंबर था जिसको हम नॉर्मल भाषा में पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके कॉल लॉग में कॉल की ड्यूरेशन थी एग्जैक्ट 13 मिनट की। लेकिन 17 अक्टूबर को अर्जुन ने अपने दोस्त को ये सारी बात बता दी थी कि कॉल आएगा, मैं अब पूछूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अर्जुन को अपने दोस्त से ज्यादा किसी को भरोसा नहीं था। जब करीब 1 से 2 महीने तक उस बंदे का अर्जुन से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो वो उसके घर चला गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि 1 से 2 महीने अर्जुन ने उससे किसी तरीके का कांटेक्ट ना करा हो। वो बहुत ज्यादा टेंस था कि अर्जुन को कुछ हो ना गया हो। लेकिन जब वो अर्जुन के पास पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस करी कि अर्जुन का बिहेवियर बहुत अजीब सा है, और उसको बाद में उसके बात करके पता चला कि अर्जुन तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नॉर्मल नहीं रहा, हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गया। अर्जुन की फैमिली थी, उसने भी उसको मेंटल असाइलम में डाला, उसका हर तरीके से इलाज करा। उसके दोस्त ने भी उसको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे जब उसका दोस्त उसको उन तांत्रिक बाबा के पास लेके गया, उन तांत्रिक बाबा ने बताया कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इस पे किसी रूह ने अपना जादू करके इसको अपने कब्जे में ले लिया है। और अब हर साल 18 अक्टूबर को रात के 3 बजे वो कॉल आती है और उस कॉल पे अर्जुन बात करता है। लेकिन इस बार सिर्फ मीरा की आवाज उस कॉल पे नहीं होती, कोई तीसरा भी होता है। लेकिन जब तांत्रिक बाबा ने इस चीज के बारे में पता किया तो उनको ये पता चला कि जो तीसरी चीज है जो मीरा की आवाज बन के अर्जुन से बात करती है वो कोई और नहीं, वो एक ऐसी आत्मा है जो मीरा के साथ एक्सीडेंट में मर गई थी। वो वही शख्स है जब मीरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मीरा की गाड़ी से टकरा के मरने वाला एक 22 साल की औरत जो अपना दोषी मीरा और अर्जुन को मानती, क्योंकि जब उस औरत का एक्सीडेंट हुआ तब मीरा गाड़ी चला रही थी और अर्जुन उससे फोन पे बात कर रहा था और मीरा का ध्यान भटक गया। इसी वजह से उसकी गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से चला गया और उस औरत की मौत हो गई। तांत्रिक बाबा ने ये सारी बात अर्जुन के दोस्त को बताई तो अर्जुन के दोस्त ने पूछा कि बाबा इस चीज का कोई उपाय नहीं है। तो उन बाबा ने कहा कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं इनका कोई वजूद नहीं होता, इनका कोई रूप नहीं होता। अगर ये किसी घर में या किसी पर्टिकुलर चीज में हो तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं उसको भगा के अर्जुन को आजाद कर सकता हूँ, लेकिन इस आत्मा का कोई वजूद नहीं है और इतनी शायद मेरे पे पावर भी नहीं है कि मैं उस आत्मा को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि वो आत्मा गुस्से में जूझ रही है। उसका गुस्सा किस चीज का है किसी को नहीं पता, लेकिन वो अर्जुन को अब कभी नहीं छोड़ेगी। वो अर्जुन को रोज मीरा के नाम पे तड़पाएगी और मीरा की आत्मा को भी वो अपने कब्जे में रखेगी।
ताकि उसको अगला जन्म ना मिल सके। क्योंकि जब भी कोई मरता है उसका शरीर आत्मा छोड़ता है, दूसरे किसी रूप में, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या कोई भी कीड़ा ही क्यों ना हो, उसमें जन्म ले लेता है। लेकिन वो आत्मा ना तो खुद कहीं जन्म लेगी, ना ही मीरा को लेने देगी, और जब अर्जुन मर जाएगा तो वो अर्जुन पे भी ऐसे ही कब्जा कर लेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 13 मिनट की फोन कॉल की कहानी अर्जुन के जीवन की सबसे डरावनी दास्तां बन चुकी है। कुछ फोन कॉल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं उठाना चाहिए। कोई प्यार ऐसा होता है जिसको हमें भूल जाना चाहिए। कभी कभी उसके चक्कर में जब वो मर गया है, आपका जीते जीते जीवन बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हुआ। ना तो वो जीते हुए खुश रह पाया, और ना ही अब वो मरने के बाद खुश रह पाएगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई रियल हॉन्टेड इंसिडेंट है, या आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें आपका भूत से कोई एनकाउंटर हुआ है, या ऐसी कोई भी कहानी जो भूत से रिलेटेड हो, तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है द ओनली नकुल करके, आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी बता सकते हैं मेरे को। आपकी कहानी इस पेज पे मैं सुनाऊंगा, आपको शाउट आउट भी दूंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और आपकी पूरी कहानी का क्रेडिट भी मैं आपको ही दूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया हॉरर कहानियां लाता रहूं।